रिकॉर्डिंग में है। आ गई है ना रोड पे चारों तरफ है। ठीक है ना। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झार न्यूज का खास कार्यक्रम जनमत। और इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरे पीछे भीड़ है, यह भीड़ JLKM यानी हक अधिकार की लड़ाई में सबसे आगे रहने वाले, गरीबों के हक अधिकार दिलाने वाले, मतलब अगर बात करें लड़ाई के आंदोलनकारी की तो ये पार्टी JLKM आंदोलनकारियों का रहा है। एक मिनट रुक जाइए, शुरुआत कीजिए। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झार न्यूज। और इस वक्त जो हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये आंदोलनकारी जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM कैंची छाप पार्टी है। और यहाँ रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो रामगढ़ विधानसभा में इनका प्रत्याशी के रूप में बेरोजगार पनेश्वर जी हैं, जो आज अपना नामांकन करवा करके और अभी यहाँ पे जिला कार्यालय पहुंचे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि JLKM पार्टी के शुरू जो आप नामांकन आज करवाए हैं, क्या कुछ उद्देश्य है इस पार्टी का, और आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के आ जाए हैं? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य जिस तरह से टाइगर जयराम दा ने हम लोगों को पिछले 2.5 वर्षों से एक नया दिशा दिखाने का काम किए हैं, और उस नई दिशा में जा कर के हम लोगों ने समझा है, परखा है, देखा है कि कहीं ना कहीं उस दिशा में हम लोगों का हक और अधिकार का भलाई दिखता है। अगर उस राह में चलते हैं तो हमें हमारा हक और अधिकार मिलेगा। तो हम उन्हीं विचारों को लेकर के लोगों के बीच में। अगर अभी से पहले की बात करें तो पहले भी यहाँ विधायक रह चुके हैं और अभी वर्तमान में भी हैं, तो क्या जरूरत आ पड़ा है कि आज बेरोजगार पनेश्वर को आगे आना पड़ा है, उनकी आर पार की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जब नेता मंत्री और विधायक लोग जो बैठे हैं गद्दी में, वे लोग जब हमारे मुद्दों को नहीं उठा रहे थे, जन समस्याओं को नहीं उठा रहे थे, तब जाकर के हम लोगों ने उठाया, तब जाकर के आज लोग हम लोगों पे उम्मीद कर रही है। जिस तरह से ये जो भीड़ देख रहे हैं, जो भीड़ आज आपके नामांकन में दिख रही है, क्या लगता है कि वोट के दिन ये भीड़ सिर्फ भीड़ ही रहेगी या वोट में भी तब्दील होगी? देखिए, ये जो आप भीड़ कर रहे हैं, ये भीड़ नहीं, ये भिड़ने वाले लोग हैं, और यही भिड़ने वाले लोगों के माध्यम से हम इस विधानसभा को फतेह करेंगे। JLKM के जो भी प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कि आज जिस तरह से सड़कों में दहाड़ इनकी आप सुन रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, क्या लगता है विधानसभा में जीत के बाद वो दहाड़ सामने आएगा, दिखेगा, या फिर यहाँ सड़कों तक ही रहेगा? एकदम वही दहाड़ दिखेगा, हो सकता है उससे और मजबूती दहाड़ दिखेगा, चूंकि नेता लोग जिन मुद्दों को उठाने से डरते हैं, आज देख लीजिए पिछले 3 वर्षों से हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाया है। लोग नेता मंत्री की अगर बात करें तो कोई एक मजदूर मर जाता है तो नेता अगर वहां जाता है तो उसको 20 से 50 हजार मुआवजा दिला करके बाकी कमीशन खाने के काम करता है। लेकिन आज देख लीजिए JLKM JBK टाइगर जयराम महतो दा के आने के बाद आप देख लीजिए करोड़ों में मुआवजा मिल रहा है, लाखों में मुआवजा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है, लोगों में एक अलग चेतना जगी है, लोग बदलाव के मूड में हैं और JLKM के पक्ष में है। अगर हम दूसरे दलों की बात करें तो ये रामगढ़ विधानसभा में कई बड़ी दल हैं, BJP जैसे हैं, आसू है, आसू का गढ़ भी रहा है, कांग्रेस है, इन सबों के बीच में आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं, कैसे इन लोगों से आप भिड़ेंगे? देखिए, हम लोगों को आंकते हैं और लोग हमें आंकते हैं, और अगर दोनों देख पा रहे हैं कि हम लोग काफी आगे दिख रहे हैं। अभी अगर हम बात करें वर्तमान सरकार की तो उनका ये मानना है कि झारखंड में एक भी ऐसा परिवार नहीं है जहां पे हम लोग पेंशन नहीं दिए हैं, एक भी ऐसा परिवार नहीं है जहां पे हम लोग का जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ नहीं दिया है। मतलब आप हर गली तक, मोहल्ले तक सड़क दिए हैं, बिजली दिए हैं, हर योजना को लाभ दे रहे हैं, उसके बाद भी आप अगर कह रहे हैं कि उन मुद्दों को ही लेकर के आ रहे हैं, जल, जंगल, जमीन, हक अधिकार की, तो ये क्या संभव है? इससे हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। ये जो झूठी जो बिजली, सड़क, नाली, पानी, ये तो हर कोई वादा कर, आपका देखिए सांसद भी बोल देता है, बिजली का वादा कर देता है, सड़क का, विधायक भी कर देता है, मुखिया भी करता है और जिला परिषद भी करता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी लोग सड़क, नाली, बिजली, पानी के पीछे पड़े होते हैं,
लेकिन आज तक देख लीजिए आप पूरे क्षेत्र में, पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं सब जगह में रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी का कमी है। जब इतने लोग प्रयास कर रहे हैं फिर भी नहीं पूरा कर पा रहे तो फिर। लेकिन वर्तमान सरकार के जो भी लोग हैं, आला अधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, वो तो योजनाएं को गिना रहे हैं कि इतना लोगों को लाभ मिल पा रहा है। आप गिनती खत्म हो जाएगा लेकिन योजनाओं का लाभ जो मिल रहा है वो खत्म नहीं होगा, ऐसा उन लोग का मानना है। देखिए उन योजनाओं का कोई आधार नहीं है। आज योजना प्रेषित हुआ, 1 महीने बाद वही योजना खत्म। आप पेट्रोल वाला योजना देख लीजिए, बेरोजगारी वाला योजना देख लीजिए, और भी बहुत तरह तरह का योजना है सरकार का। आप 5 लाख प्रत्येक साल नौकरी वाला देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं सरकार जो हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही थी, अब लोग जाग चुके हैं, समझ रहे हैं अपने हक अधिकारों को। और देखिए आज महज एक 25 साल का युवा के साथ, एक बेरोजगार युवा के साथ अगर इतने बुद्धिजीवी लोग, अगर दादी चाची लोग, अगर दादा लोग खड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप इससे प्रतीत होता है कि लोग बदलाव के मूड में हैं और मजबूती के साथ बृहद बदलाव के मूड में है। जिस तरह से चुनाव से कुछ महीने पहले मैया सम्मान योजना लागू किया जाता है, महिलाओं को 1000 दिया जाता है और फिर एक घोषणा होती है जिसमें कि 2500 बढ़ा करके वो राशि 2500 किया जाता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये हमारा पॉजिटिविटी है। जिस तरह से राज्य सरकार 1000 से बढ़ा करके 2500 करने का काम किया, तो देख लीजिए माय काकी सब यही है। अगर पूछ लीजिए मैया सम्मान योजना अगर मिला होगा तो मिला है, ठीक है, लेकिन वही पैसा से आज यहाँ आई, हमने 1 रुपया नहीं दिया है। आखिर वो पैसा आया कहाँ से? तो इतना जान लीजिए कि मैया सम्मान योजना का पैसा से ये लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और जेल कैंप का साथ दे रहे हैं। सरकार का जो पुराने जो मैनिफेस्टो में उनका एक था लाइन था कि हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। और ये नौकरी क्या लगता है कि लोगों को मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिल पा रहा है। वो 5 करोड़ तो दूर की बात, शायद अगर 20,000 मिलता होगा तो उसमें भी 19,000 बाहरियों को आप आए दिनों देखते होंगे कि जिस तरह से न्यूज चैनल में फॉलोअप में ज्यादातर देखने को मिलता है कि हम यूपी से हैं, बरेली से हैं, यहाँ से हैं, वहाँ से हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की नौकरियों पे बाहरी लोग काबिज हो रहे हैं। लेकिन इसमें भी सरकार का कहना है कि हमारे झारखंड के लोग पढ़ते ही नहीं है तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? पढ़ाई करेंगे तभी तो नौकरी मिलेगा ना। देखिए एक कहावत है, भगवान बैठे हैं हमरा भरोसे और हम बैठे हैं भगवान भरोसे। ठीक उसी तरह से जब नौकरियां नहीं मिल रहा तो पढ़ेगा कैसे? पहले जितना लोग पढ़ा उस सबको तो कवर किया जाए। लोग देखिए डिमोटिवेट हो रहे हैं। यदि हमारे बगल के भैया अगर रांची में या फिर हजारीबाग में या फिर दिल्ली में रह करके पढ़ाई किए हैं, MA किए हैं, LLB किए हैं या कुछ डिग्री लिए हैं हायर एजुकेशन वाला, तो कहीं ना कहीं लोग जब नाकाम होते हैं, घर आते हैं, तो उन्हीं के बगल वाले 10 युवा उनसे प्रभावित होते हैं। प्रभावित नहीं, दुष्प्रभाव पड़ता है और कहते हैं कि फल्ला के बेटवा इतना पढ़ले से होकर नौकरिया नहीं भेले, हम पढ़बे तो हमार कहाँ से बेटे। ये कारण है, नेगेटिविटी फैल जा रहा है लोगों में। तो सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। जो योग्य युवा हैं, जो योग्य विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को उचित रोजगार, उचित प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, देना चाहिए, ताकि आने वाले युवाओं को का मनोबल बढ़े और पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, जिससे इस राज्य का उद्धार हो, इस देश का उन्नति हो और अपना जीवन पोषण सही तरीके से कर पाए। तो इस पर पहल करना चाहिए। आखिरी सवाल की क्या लगता है इस बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कैंची चलेगा? कैंची धड़ाधड़ चलेगा। आप पूछ लीजिए दादी सबसे, काकी सबसे, इतना खतरनाक चलेगा कि कौन का है पता नहीं चलेगा। तो आप देख रहे थे बेरोजगार पनेश्वर को सुन रहे थे कि इस बार जो है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अगर कहती है कि अनपढ़ युवा है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर वो अपना ही रिलेशन में सब नेता बनाए। एक मिनट हम पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, एक मिनट रुकिए ना, ये आपसे भी पूछ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे बेरोजगार पनेश्वर को, जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जेल कैंप प्रत्याशी के रूप में हैं और ये लोगों के बीच अपने हक अधिकार की बात को लेकर के जाएंगे, मत मांगेंगे। इनके साथ और भी इनके समर्थक हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि ये अपने प्रत्याशी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं या वर्तमान में जो सरकार है उनको किस नजरिए से देखती है। जेल कैंप जो अभी पार्टी यहाँ रामगढ़ विधानसभा में कैंची लेकर के आई है,
दूसरे अन्य दलों को काटने के लिए, क्या आपका कैंची इस क्षेत्र में चलेगा, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चलेगा? पूरा चलेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि कैंची ही ऐसा है कि हर सैलून में चलता है और हर किसी का बाल काटता है। तो अब की बार जयराम पार्टी फिक्स है। क्या है कि सरकार बोलती है ना कि यहाँ का युवा पढ़ा लिखा नहीं है। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर झारखंड में क्या, हेमंत सोरेन का ही आदमी सब पढ़ा लिखा है, बाकी सब बेरोजगार है। अभी देखिए हम लोग सिर्फ संग्रामपुर से हैं, तो संग्रामपुर का बगल गांव में क्या बेरोजगारी कितना है आप तो देख चुके हैं। जमीनी हकीकत कुछ नहीं किया है, सिर्फ वोट बैंक का चक्कर है, बाकी कुछ नहीं करता है। अब वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, उसका घर में भी देखिए, उसका पड़ोसी में देखिए, सही से बोलने तक नहीं जानता है। तो समझ लीजिए कि जब सीएम रहने के बावजूद उसका अपना गांव डेवलप नहीं किया है तो क्या करेगा झारखंड के लिए। और उसका सिर्फ अपना ही रिलेशन में सिर्फ नेता बनाता है, बाकी क्या पढ़ा लिखा नहीं है, उससे भी ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है। तो क्या लगता है कि आप बताइए कि जिस तरह से ये रामगढ़ विधानसभा आंसू का गढ़ रहा है, उसमें JLK किस प्रकार से उभर कर आ पाएगा? JLK पार्टी है ना, सिर्फ ही अपने बदौलत, कोई किसी का सपोर्ट नहीं है। आप जान भी चुके, अभी यहाँ जितना भी भीड़ भी लगा है ना, सब अपना पैसा लगा के आया है। और अदर पार्टी में आप देखिएगा 1000 रुपया, 2000 रुपया, 500 रुपया में पैसा लेके और चुनाव के दौर पे घूमती है। और हम लोग ऐसा है ना, स्वेच्छा दिल से आए। हम लोग का यही रामगढ़ विधानसभा में हम लोग का यही सोच है कि कम से कम यहाँ युवा भी नेता बने और युवा से ही हम लोग का काम सही होगा। क्योंकि पहले से भी आज हम लोग 20-25 साल से भी देख रहे हैं, 20-25 साल से भी उसको देख रहे हैं, लेकिन कुछ किया तो है नहीं। अब नया को हमको देखना है कि जो अपना मन से करेगा वही सही पार्टी है, बाकी पैसे से कुछ होता नहीं है। जितने जोश, जितने उम्मीद के साथ आज JLK पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन में आप यहाँ आ पहुँचे हैं, क्या लगता है जीत के बाद ये प्रत्याशी, ये विधायक आपके क्षेत्र में आपके लिए उतना जोश उमंग के साथ कार्य करने को तैयार है? जी हाँ, करने के लिए तैयार है। जब अभी बना नहीं है, फिर भी अभी गांव में जाके, अभी बोकारो में देखिए या कहीं भी देखिए, जमीन में स्टील प्लांट लगा था बोकारो में। जिसका जमीन है पहले हक उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसको नहीं दिया गया, उसको दबाया गया। लेकिन दबाने का कारण क्या है? जिसका पास पैसा, नहीं बोलते हैं कि जिसका पैसा उसका नाज, तो पैसा फेंको तमाशा देखो वाला काम है। तो जयराम पार्टी तो वैसा नहीं है। अगर वैसा रहता तो यहाँ रामगढ़ विधानसभा में कई युवा उठने के लिए तैयार थे, लेकिन उसको सीट नहीं दिया गया। यहाँ उसी को सीट दिया गया जो टैलेंट था। देखिए हमारे साथ और भी इनके समर्थक हैं, कैंची का समर्थक हैं, पूरे शरीर पे रंग रोगन करके आए हैं, झंडा का रंग रोगन किए हैं, हाथ में कैंची लिए, शरीर में कैंची का चुनाव चिन्ह, कैंची के छाप देख पा रहे होंगे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरे शरीर को रंग रोगन करके एक झंडा का रूप दे करके क्यों आप यहाँ पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं हम आज पानेश्वर दा का नॉमिनेशन में पहुंचे। कहीं न कहीं हम झारखंड के लोगों को, रामगढ़ विधानसभा लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि इतना कम उम्र के प्रत्याशी को यहाँ पे मिला है और जाके ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे समर्थन करें और उनको जिताने का प्रयास करें। क्या लगता है कि विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के बीच में JLK पार्टी एक निम्न जो अभी नया पार्टी है वो उभर कर आ रहा है, उनको किस प्रकार से टक्कर दे पाएगी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूंजीपतियों वाला यहाँ पे देखा जाए तो सुनीता चौधरी और जो भी है यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं हम गिरिडीह लोकसभा से आते हैं, पूरा गिरिडीह लोकसभा में कहीं ना कहीं हम भ्रमण किए थे, तो मुझे वहाँ भी काफी पूंजीपति लोग यहाँ वहाँ पे भी थे। CP चौधरी वहाँ लोकसभा जीते हैं। तो कहीं ना कहीं आप टाइगर जयराम महतो के विचारों से कहीं ना कहीं झारखंड जाग चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं इस बार पैसा लेके कोई बिकने वाले है। इस बार कहीं ना कहीं यहाँ पे जयराम महतो के साथ यहाँ पे टिकने वाले, खड़े रहने वाले, कहीं ना कहीं यहाँ पे विजय होने वाले हैं। आप जितने जनता यहाँ पे अभी नामांकन के दिन, यानी आज नामांकन और नामांकन दिन यहाँ पहुँचे हैं, क्या लगता है ये जनता उस दिन चुनाव के दिन 20 नवंबर को जो वोट केंद्र हैं, मतदान केंद्र, वहाँ पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, सारे लोग, जितना लोग भी है इससे कहीं डबल वहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ जो भीड़ दिख रही है ये पैसा की भीड़ नहीं है। आप कई अन्य नेताओं लोग के जैसा देखते हूँ 400 रुपया 500 रुपया जो भी होती है सबको दे के बुलाए जाते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे पानेश्वर कुमार महतो के पास 1 रुपया भी पैसा नहीं है, जो कि किन्हों को दिया गया नहीं गया। मैं खुद यहाँ पे चल कर आया डुमरी से, कहीं ना कहीं मुझे भी
एक रुपया भी नहीं मिला। मैं जानता भी नहीं हूँ पानेश्वर, मुझे पानेश्वर कौन है क्या, बस थोड़ा बहुत मैं यूट्यूब से देखा, मैं रामगढ़ में थोड़ा बहुत डिटेल जाना कि इनका क्या है क्या नहीं है, और मैं यहाँ पे चले आया समर्थन। कहीं कहीं मैं कल तेनू घाट में भी था, परसों डुमरे में था, उससे पहले हजारीबाग में था। तो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो का समर्थन को लेकर कहीं ना कहीं मैं पूरा झारखंड भ्रमण कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं एफर्ट कर पाता हूँ। यानी कितने विधानसभा में ये जेल कैंप प्रत्याशी उतारे हैं? कहीं ना कहीं 75 से 76। कितने प्रत्याशी विधानसभा में आएंगे? देखिए ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कितने आएंगे, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि इतना तो तय है कि जीतेंगे हम लोग के बिना, अगला का सरकार भी न बने। जिस तरह से जेल कैंप पार्टी के प्रत्याशियों का दहाड़ सड़कों में दिख रहा है, क्या लगता है जीत होने के बाद ये दहाड़ विधानसभा में दिखेगा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बार ऐसे ऐसे लोग को यहाँ पे टिकट दी गई है कि अगर जीत होती है तो उसके बाद पूरा भरपर यहाँ पे जो भी विधानसभा रहेगी और झारखंड में बदलाव नजर आएगी। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या है? रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होगा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं रामगढ़ विधानसभा में भी बदलाव होगी। तो आप देख रहे थे कि जिस उद्देश्य के साथ जयराम महतो की पार्टी JLKM अधिकार, जल, जंगल, जमीन, गरीबों की समर्थन की पार्टी जो ये है, बिना खर्च के लोग यहाँ मौजूद हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और ये जो दहाड़ है इन प्रत्याशियों का, जिस तरह से सड़कों में, रैलियों में, सभाओं में दहाड़ है, ये दहाड़ सिर्फ सड़कों तक ही नहीं बल्कि उन विधानसभा क्षेत्रों में या उन विधानसभा के भवन में भी दिखेगा इनकी दहाड़। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए झार न्यूज। नमस्कार।